शाइस्ता परवीन की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और गंगा के कछार वाले इलाके में देखिए ड्रोन से तलाश की जा रही है। प्रयागराज में चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। कौशाम्बी सीमा पर भी तलाश तेज की गई और नदी के रास्ते फरार होने की फिराक में शाइस्ता। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है कि नदी के रास्ते से फरार होने की कोशिश में शाइस्ता, लेकिन पुलिस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है और अब देखें ड्रोन का भी सहारा लिया जा रहा है। नदी के किनारे जो क्षेत्र है वहां पर नजर रखी जा रही है। तो आपको बता दें कछार इलाका वही है जिसको लेकर सूत्रों से बड़ी जानकारी मिल रही है कि शाइस्ता परवीन जो कि लेडी डॉन है वो वहां से पश्चिम बंगाल जा सकते हैं, नदी के रास्ते वो वहां से जा सकते हैं और इसीलिए कल सर्च ऑपरेशन भी नदी में चलाया गया था। लगातार शाइस्ता परवीन को तलाश रही है पुलिस, लेकिन अभी तक भी शाइस्ता परवीन का कोई सुराग हाथ नहीं लग सका है। लेकिन लास्ट लोकेशन क्या रही शाइस्ता परवीन की, यह अभी तक पता चल पाया है। लेकिन कब गिरफ्तार होगी शाइस्ता परवीन, इस रिपोर्ट के जरिए आगे आपको दिखाते हैं। लेडी डॉन फरार, गिरफ्तारी का इंतजार। अतीक की राजदार कछार के रास्ते फरार। ड्रोन से तलाश, मददगारों पर पैनी नजर। प्रयागराज में उमेश पाल के सनसनीखेज मर्डर के बाद से ही अतीक की पत्नी और उसके गुनाहों की सबसे बड़ी राजदार शाइस्ता फरार है। शाइस्ता ना तो अपने बेटे असद के एनकाउंटर के बाद उसे आखिरी बार देखने पहुंची, ना तो अपने पति अतीक और देवर अशरफ की हत्या के बाद उनकी मिट्टी में शामिल हुई। शाइस्ता फरार है, गुड्डू मुस्लिम फरार है, साबिर और अरमान भी फरार है। अतीक की बहन आयशा नूरी और अशरफ की पत्नी जैनब भी फरार है। लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस अब तक शाइस्ता तक पहुंचने में नाकाम रही है। कभी प्रयागराज तो कभी कौशाम्बी, कभी मरियाडीह का भरेठी गांव तो कभी गंगा का कछार। चप्पे चप्पे पर पुलिस ड्रोन से शाइस्ता की तलाश कर रही है, लेकिन 50,000 की इनामी शाइस्ता अब तक फरार है। आखिर शाइस्ता क्यों किसी भी कीमत पर पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहती? दरअसल जब अतीक जिंदा था और गुजरात की जेल में बंद था, तभी साबरमती जेल में शाइस्ता अतीक से मिली। उमेश हत्याकांड करवाने का प्लान बनाया। अतीक ने जेल में फोन सिम कार्ड मंगवाई, फोन पहुंचाने के लिए पुलिस की मदद ली। अतीक ने उस पुलिस वाले का नाम भी बताया। यानी उमेश पाल को ठिकाने लगाने के लिए अतीक के हर इशारे को शाइस्ता ही अंजाम तक पहुंचा रही थी। तभी तो शाइस्ता ने अतीक को जेल में फोन पहुंचाया। अतीक ने फोन के जरिए शूटर से संपर्क किया। हत्याकांड में नाम आते ही शाइस्ता फरार हो गई। असद अतीक को मिट्टी देने भी नहीं आई। टॉप वांटेड शाइस्ता कई दिनों से अंडरग्राउंड है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शूटर साबिर साई की तरह अतीक की बहन आयशा नूरी और शाइस्ता परवीन के साथ है और ये सब प्रयागराज कौशाम्बी के कछार के इलाके में लगातार लोकेशन बदलकर छिप रहे हैं। शाइस्ता के साथ आधे दर्जन से ज्यादा महिलाएं भी हैं जो लगातार बुर्का पहनकर मूवमेंट कर रही हैं। शाइस्ता न सिर्फ लगातार अपना नंबर बदल रही है बल्कि फोन भी बदल रही है, इसलिए पुलिस के लिए शाइस्ता तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। शाइस्ता नदी के रास्ते बंगाल जाने की कोशिश में है। वो कौशाम्बी के कछार क्षेत्र में बताई जा रही है। उसके साथ शूटर साबिर भी बताया जा रहा है। आयशा नूरी भी उसके साथ ही बताई जा रही है। जाहिर है उमेश पाल मर्डर केस में अतीक अशरफ के मर्डर के बाद शाइस्ता ही है जिसकी गिरफ्तारी से न सिर्फ राज बेनकाब होंगे बल्कि अतीक और अशरफ की बेनामी संपत्तियों के काले साम्राज्य का खुलासा हो सकेगा। एक तरफ अतीक की पत्नी शाइस्ता की तलाश जारी है तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी पर पुलिस ने अब 50,000 का इनाम रखा है। गैंगस्टर के एक मामले में अफशा फरार है।
डरा धमकाकर जमीन कब्जाने का अफशां पर आरोप है। अफशां के साथ 2 भाई भी इस केस में आरोपी हैं। विशेष अदालत ने इन तीनों आरोपियों पर वारंट जारी किया था। अब देखना होगा कि अतीक, अशरफ और मुख्तार की पत्नी कब तक पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।